हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन पार्ट थर्ड के बारे में। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी बना दिया। सो जिसने भी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा, पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखो, तभी आपको पार्ट थर्ड अच्छी तरह से क्लियर होगा। सो इस पार्ट में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन और नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, इस पार्ट में हमें दिया हुआ है होलो सर्कल और एक डार्कन सर्कल। होलो सर्कल का जो कन्वेंशन है वो ये है और डार्कन सर्कल का जो कन्वेंशन है वो ये है। होलो सर्कल हम यूज़ करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन साइंस के लिए। डार्कन सर्कल हम यूज़ करते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस के लिए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। हमें दिया हुआ है x लेस देन 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, लेस देन 2 मीन्स जो 2 से कम एलिमेंट्स है उस पर हमने क्या किया, लाइन को हाईलाइट कर दिया। ये आपने लाइन पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, 2 से जो लेस एलिमेंट्स है उसको हमने लाइन को हाईलाइट कर दिया और हमें लेस का साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेस साइन के लिए हमने होलो सर्कल को ड्रॉ करना है, लेस साइन के लिए और ग्रेटर साइन के लिए। तो हमने क्या किया, लेस साइन के लिए हमने 2 पे होलो सर्कल ड्रॉ कर दिया कन्वेंशन, और जो 2 से लेस एलिमेंट है उसको, उस लाइन को हमने हाईलाइट कर दिया विद पेंसिल। यू हैव टू डू ओके। सो दिस रिप्रेजेंट दी होलो सर्कल। सो हम बात करेंगे अब डार्कन सर्कल के बारे में। डार्कन सर्कल कब यूज़ करते हैं, लेस देन इक्वल टू साइंस के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस के लिए। सो डार्कन सर्कल में हमें दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 2 गिवन है, तो हमने कन्वेंशन 2 पे डार्कन सर्कल की ड्रॉ की है और 2 से जो लेस एलिमेंट है उस लाइन को हमने हाईलाइट कर दिया। सो दिस रिप्रेजेंट दी डार्कन सर्कल। सो अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉल्व फॉलोइंग द इक्वेशन एंड ग्राफ सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये हमने पार्ट सेकंड में भी किया था। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप उसे देखिए, फिर आप थर्ड पार्ट को देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैंने आपको बताया था जब हमें 3 टर्म्स दी होती हैं, जब हमें ऐसे 3 टर्म्स दी होती हैं, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म और 3 + 4x सेकेंड टर्म और 23 थर्ड टर्म, तो हमने एक मेथड यूज़ करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड मेथड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है -1, सेकेंड टर्म क्या है 3 + 4x। यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है 3 + 4x, थर्ड टर्म क्या है लेस देन 23। तो हमने सेम रूल्स के अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्व करना है। हमें क्या दिया हुआ है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का 4x, जब पॉजिटिव को हम सेकेंड साइड लेकर जाते हैं तो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, ये 3 दिया है, ये माइनस का इधर आकर प्लस का दिया हुआ है। ठीक है, -4x लेस देन इक्वल टू 3 + 1 दैट इज़ 4। अब हमने क्या किया, इस माइनस को हमने वेरिएबल के साथ हटाना है। इस वेरिएबल के साथ हमने माइनस को रिमूव करने के लिए हमने नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर दिया। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, हमने रूल्स पढ़े थे कि जब हम डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर के साथ या फिर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर के साथ, तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी का जो साइन है या फिर साइन ऑफ इनइक्वेशन, ये चेंज नहीं होता। अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर के साथ, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा। अब हम डिवाइड करें -4 के साथ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ, यहाँ लेस देन इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर दिया। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसिल, 4 and 4 कैंसिल, सो दिस ऑल्सो 4 and 4 कैंसिल। तो वेरिएबल के साथ तो हमने नेगेटिव और विदाउट वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन लग गया। तो अब हमने क्या किया, x हमने साइन कब चेंज किया, जब हमने नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड किया। जब हमारा पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा तो हमने सिंपल एज इट इज़ जो साइन आ रहा है उस साइन को लिख देना लास्ट में, x लेस देन इक्वल्स टू -1। तो ये तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दिया। उसके बाद हमने सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करना है। तो सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ 3 + 4x लेस देन 23। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4x को इधर ही रख लिया और 23 ये प्लस का इधर आकर माइनस का 3, 4x 23 - 3 दैट इज़ 20। तो
अब हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव नंबर के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो 4 and 4 कैंसिल, 4 1 4 5 तो x लेस देन 5 आ गया। ठीक है, अब हमने एक फॉर्म में लिखना है इन दोनों को। कैसे लिखेंगे, -1 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1 मीन्स डार्कन सर्कल और लेस देन 5 मीन्स हॉलो सर्कल। पहले हमने साइंस को देख लेना और नंबर्स को देख लेना, उसके हिसाब से हमने सर्कल पहले लगा लेना है। -1 लेस देन -1 0 1। ठीक है, तो लेस देन 5 ये इस पे हमने ड्रॉ कर दिया, तो हमने इसके बीच बीच हमने लाइन को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें सम दिया हुआ है बाय टेकिंग x एज अ वेरिएबल। हमें ये एक नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई दी होगी। ठीक है, हमने इसको एक फॉर्म में लिखना है, जैसे हम लिखते हैं ना एक फॉर्म में, उसमें हमने लिखना है। हम क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन 3 नंबर्स हैं। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे भी हमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये हमें नंबर लाइन दी होगी और हमने सोल्यूशन को यहाँ पे लिखना है। तो -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रेजेंट सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन। तो हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है 2x + 5 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन 3x - 3। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 2x + 5 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और -3x इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन -3 एलसीएम, पहले 3 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 3, तो 3। उसके बाद 2x + 5 1 के टेबल पे 3 पे और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कितना हो गया 9 ग्रेटर देन -3। ठीक है, अब 9 - 2 -7x, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस लगा हो तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, और +5 ग्रेटर देन -3। ठीक है, देन -7x + 5 ग्रेटर देन -3। ये जो डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 3, तो -7x + 5 3 3 = 9 -9। देन -7x - 9 ये प्लस का अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल जो हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में भी पढ़ा है। ठीक है, ये -9 ये प्लस का इधर आकर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो -7x माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा लगेगा नेगेटिव का, तो 9 + 5 14 माइनस माइनस प्लस होते हैं, बट जो साइन लगेगा वो नेगेटिव का लगेगा। ठीक है, तो 9 + 5 दैट इज़ 14। देन हमने वेरिएबल के साथ नेगेटिव नंबर को रिमूव करना है, तो हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर दिया। जब हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करते हैं जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज होगा। तो हमने -7 के साथ डिवाइड किया, यहाँ पे भी -7 के साथ डिवाइड किया, माइनस एंड माइनस कैंसिल एंड 7 and 7 कैंसिल, 7 1 = 7 2 = तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x लेस देन 2। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। यू हैव टू डू, मैंने तो पेन से कर दिया, बट आप पेंसिल और स्केल से करना। अब लेस देन 2 मीन्स 1 0 -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, लेस देन 2 दिया हुआ है, इट मीन्स ये डार्कन सर्कल नहीं है, ये डार्कन सर्कल नहीं है, ये हॉलो सर्कल है। ठीक है, ये हॉलो सर्कल है हमें दिया हुआ। तो ग्रेटर और लेस देन साइंस के लिए हमें हॉलो सर्कल यूज़ करना है, और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस के लिए हमें हॉलो सर्कल यूज़ करना है। सो नेक्स्ट इज़ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स टू इक्वेशंस ऑन टू नंबर लाइन A and B। सो इसे करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, फॉर एनी 2 सॉल्यूशन सेट A and B, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। दिस मीन्स इंटरसेक्शन सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू सेट A and B। जब भी हमें 2 सॉल्यूशन सेट दिए होंगे, एक तो A दिया होगा और एक हमें B दिया होगा, तब
हमें ये भी अगर दिया होगा A इंटरसेक्शन B, तो इसका मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स सेट A में भी है और B में भी है, मींस जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं A और B में, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद A, इसका मीनिंग है यूनियन, दिस मीन्स यूनियन, A यूनियन B, दिस मीन्स यूनियन, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B। वो एलिमेंट्स जो A को भी बिलोंग करते हैं और B को भी बिलोंग करते हैं, उस पे हमने A यूनियन B के एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन B डैश, दिस मीन्स B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश, नंबर विच बिलोंग्स टू A नॉट टू B मीन्स A माइनस B। जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स A को ही बिलोंग करते हैं बट B को बिलोंग नहीं करते, वो हमने लिखने हैं नंबर, मीन्स A माइनस B। जब हमें डैश दिया होगा वो हमने नंबर उस लाइन में नंबर होंगे वो हमने नंबर नहीं लिखने। जो विदाउट डैश होगा उस लाइन के नंबर हमने लिखने हैं, ठीक है। अगर हमें दिया हुआ है A डैश इंटरसेक्शन B, नंबर विच बिलोंग्स टू B नॉट टू A मीन्स B माइनस A, जो नंबर्स B को बिलोंग करते हैं ना कि A को बिलोंग करते हैं। जिस पे डैश दिया होगा वो नंबर्स हमने नहीं लिखने, जिस पे डैश नहीं होगा उस वो नंबर्स हमने लिखने हैं। तो एक बार और बता देती हूँ, दिस मीन्स इंटरसेक्शन, इसमें वो नंबर्स लिखने हैं जो A और B में भी आते हैं, मीन्स जो कॉमन नंबर A और B में, A इंटरसेक्शन B, सॉरी A यूनियन B, दिस मीन्स यूनियन, वो नंबर्स लिखने हैं जो A और B को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B डैश मीन्स वो नंबर लिखने हैं जो A को बिलोंग करते हैं, B को नहीं बिलोंग करते, ठीक है। वो नंबर्स लिखने हैं जो A को बिलोंग करते हैं, B को बिलोंग नहीं करते। जिस पे डैश होगा वो नंबर्स हमने नहीं लिखने, जिस पे डैश नहीं होगा वो नंबर्स हमने लिखने हैं। यहाँ पे A डैश इंटरसेक्शन B, इसमें हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो B में होंगे ना कि A में होंगे। जिस पे डैश होगा वो नंबर्स हमने नहीं लिखने, जिस पे डैश नहीं है वो नंबर्स हमने लिखने हैं, ठीक है। अब हम ये इसके बारे में पढ़ते हैं, अब आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स टू इन इक्वेशंस ऑन टू नंबर लाइंस A एंड B। हमें दो सोल्यूशन सेट दिए हुए हैं A और B, ठीक है, और ये हमें स्टेटमेंट है ये हमारी, ठीक है, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमें क्या कहा है, राइट डाउन A एंड B ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, एक फॉर्म में लिखना है। पहले इसको हम सॉल्व करते थे, फिर हम इसको बनाते थे, बट हमें ये दिया हुआ है, अब हमने इसको लिखना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे A के बारे में। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, -2 लेस देन x लेस देन 5। ये देखो -2 लेस देन x, 5 लेस देन 5 से कम है ना, 4 3 2 1, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट B, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -4 लेस देन x एंड लेस देन 3 से कम और -4 से कम, वो नंबर्स हमने यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट हमें सेकंड दिया हुआ है, रिप्रेजेंट A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन B डैश ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइंस, ठीक है। अब हमने A इंटरसेक्शन B को लिखना है, मीन्स जो A और B में दोनों में आते हैं, और A इंटरसेक्शन B डैश जो सिर्फ A में ही आते हैं, ठीक है, ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइंस। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखेंगे हम इस नंबर लाइन पे कि जो नंबर्स A और B में दोनों में आते हैं, A और B में कौन कौन से नंबर हैं, -2 1 0 1 2 3, और यहाँ पे भी देखो -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, मीन्स ये A में भी आते हैं और B में भी आते हैं। तो A इंटरसेक्शन B की जो नंबर लाइन है वो हमने कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे A इंटरसेक्शन B डैश, मीन्स A माइनस B, जो सिर्फ और सिर्फ A में ही एलिमेंट्स आते हैं ना कि B में। B वाले जो एलिमेंट्स है वो हमने नहीं लिखने, सिर्फ और सिर्फ A के एलिमेंट्स को ही लिखना है, A माइनस B के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो A में देखो 3 4 5, बट B में तो हमने 3 4 5 को हाईलाइट नहीं किया, ये तो यहाँ तक है सिर्फ, तो हमने इसको हाईलाइट नहीं किया। तो 3 4 5 यही B में नहीं है, बट A में 3 4 5 है। तो हमने क्या किया, A इंटरसेक्शन B डैश को भी कंप्लीट कर दिया 3 4 5 के साथ, इसको हाईलाइट कर, ठीक है।
सो फाइनली पार्ट थर्ड से ही हमारा लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर था वो क्लियर हो चुका है. सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please share it with your friends and don't forget to subscribe my channel.